नियम लागू हो जाता है, गोपियों के साथ भी वही नियम लागू हो गया। एक छोटे से कोई नेता मंत्री के साथ में कोई व्यक्ति चलता है तो अपने आप को समझता है मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं मंत्री जी के साथ चलता हूं। अब गोपियां तो अनंत ब्रह्मांड के मालिक, अनंत ब्रह्मांड के मालिक के साथ नाच रही हैं, तो क्यों नहीं घमंड होगा? होगा कि नहीं होगा? गोपियों को घमंड हो गया। हाँ, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं सुंदर हूं इसीलिए तो कृष्ण मेरे साथ नाच रहे हैं। मैं सुंदर हूं इसीलिए कृष्ण मेरे साथ नाच रहे हैं। सबको अपनी सुंदरता पर गुमान हो गया कि मैं सुंदर हूं इसलिए तो मेरे साथ कृष्ण कंधे से कंधा लगा के नृत्य कर रहे हैं। सभी गोपियों के अंदर ये भाव, और भगवान कहते हैं ना कि मेरा असली आहार क्या है? कौन बताएंगे भगवान का असली आहार क्या है? कोई भी बताइए। अहंकार। भगवान कहते हैं मैं और कुछ नहीं खाता, मैं जीव के अहंकार को खा लेता हूं। जैसे ही उसके अंदर अहंकार आया ना, पद का अहंकार, धन का अहंकार, सुंदरता की अहंकार, भगवान कहते हैं उसको मैं छीन लेता हूं, उसको मैं मतलब मैं जो कुछ हूं मैं, भगवान कहते मैं ही तो मेरा आहार है। तो गोपियों को भी मैं का अहंकार आया, अरे मेरे समान कोई सुंदर है क्या? देखो संसार में हम लोग बहुत सुंदर हैं, इसीलिए कृष्ण, अच्छा हर गोपी को ऐसा लग रहा था कृष्ण एक नहीं थे, अरबों रूप धारण किया था कृष्ण ने, लेकिन हर गोपी को यही फीलिंग हो रहा था कि कृष्ण मेरे साथ नाच रहे हैं, कृष्ण मेरे साथ नाच रहे हैं। अब यहां पर उनको घमंड आ गया और दो शब्द बने, ध्यान रखिए। एक को हुआ अभिमान और दूसरे को हुआ मान। अब गोपियों को हो गया अभिमान कि मैं बहुत सुंदर हूं, बहुत सुंदर नृत्य करती हूं, इसलिए कृष्ण मेरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मेरे साथ नाचते हैं। और मान किसको हो गया? राधा रानी को। क्या हो गया? मान। मान का मतलब जैसे राधा रानी को ऐसा फीलिंग हुआ कि मेरे जैसा, मेरे समान गोपियां भी। राधा रानी को ये फीलिंग हुआ कि गोपियां मेरे समान ही, और गोपियों को ये फील हुआ कि मैं बहुत सुंदर हूं, इसलिए कृष्ण मेरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मैं जो है। तो भगवान ने कहा अच्छा इन दोनों के अभिमान और मान दोनों को ठीक करना पड़ेगा। तो क्या किया भगवान ने? देखते ही देखते अदृश्य हो गए भगवान। कहां गायब हो गए? देखते ही देखते किसके साथ गायब हुए? राधा रानी के साथ। अभी राधा रानी के साथ हैं, गोपियों से दूर चले गए। और जैसे ही कृष्ण गायब हुए, गोपियां सर पटक पटक के रोने लगी। भागवत में तो बहुत विस्तार से श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। इतने विस्तार में जाएंगे तो मैं समझता हूं कि शायद मैं 1 महीने कंटिन्यू मतलब रास लीला का वर्णन करूं तो भी कम है, नहीं कर सकता। गोपियां सर पटक पटक के रोने लगी कृष्ण के वियोग में। उन्होंने कहा मैं अपने प्राण को छोड़ दूंगी,
लेकिन कृष्ण का दर्शन कहां पाएंगे? कहां दर्शन मिलेगा कृष्ण का? रो रही हैं, वृक्षों से जा जाके रो रही हैं। बट वृक्ष के पास जाती हैं और वो बरगद का पेड़, और उससे कहती हैं आप में तो नारायण रहते हैं, तो आपको तो पता होगा मेरा कृष्ण कहां गया, आप बता दीजिए। पीपल के वृक्ष के पास जाती है, कहती आप जो है, आपको वासुदेव कहते हैं ना, वासुदेव का वास रहता है आपके पत्ते पत्ते में, तो आप तो जानते होंगे ना, बता दीजिए मेरे कृष्ण कहां है। तुलसी महारानी के पास जाके, वृंदावन में कौन रहती है? वृंदावन क्या होता है माताएं बताइए? हाँ जी, लेकिन कौन है वृंदा देवी? तुलसी महारानी, ऐसा बोलिए ना। वृंदावन में तुलसी का वन है, इसीलिए वृंदावन कहा जाता है। वृंदावन में ही सबसे ज्यादा तुलसी पाई जाती है, इसीलिए देखिए सारे संसार में सबसे ज्यादा तुलसी का माला का निर्माण वृंदावन के माध्यम से होता है। हर किसी के पास जो तुलसी की माला मिल जाती है वो वृंदावन में ही बनती है, क्योंकि वहीं पाई जाती है। तो वृंदावन में तो तुलसी महारानी से पूछ रही हैं, हर एक वन में जा जाके हर वृक्ष से गोपियां पूछती हैं, लेकिन वृक्ष क्या बताएंगे? यमुना जी के पास जाके कहती हैं कि आप तो उनकी पत्नी है ना कालिंदी, आपको तो पता होगा, आप बता दीजिए। धरती माता से कहती हैं कि आपके ऊपर पैर रख के गया होगा वो, कि और कहीं दूसरे रास्ते से नहीं जाएंगे। और देखिए भगवान जब पैर रख के चले तो पद चिन्ह भी बने। भगवान के पैरों में चिन्ह है, शंख चक्र गदा पद्म धनुष मत्स्य, बहुत से अनेकों चिन्ह हैं भगवान के, सबके अलग अलग फल हैं। तो वो जहां जहां भगवान ने पैर रखा वो सारे चिन्ह बनते गए। चिन्ह के सहारे वो काफी वनों तक उन्होंने रात्रि में भगवान को ढूंढा, ढूंढते रहे, रोते रहे, ढूंढते रहे। यहां ये हो गया कि ढूंढते ढूंढते इस वन से उस वन, उस वन से उस वन, अंत में भगवान क्या किए थे कि राधा रानी को जब लेकर के और अदृश्य हुए तो एक वन में पहुंचे, और उस वन में राधा रानी की भगवान श्रृंगार करने लगे, बाल बनाने लगे, पुष्प लगाने लगे, पुष्प लगाने लगे, श्रृंगार किया, पुष्प लगाए उनके बालों में, और उसके बाद भगवान तैयार हुए, बोले राधे चलो हम लोग इस वन से दूसरे वन में चलते हैं। राधा रानी ने कहा देखो श्याम मेरे से चला नहीं जाता, मैं थक गई हूं, मेरे से चला नहीं जाता। भगवान ने थोड़ा पैर दबाया, उसके बाद बोले चलो, बोले नहीं, कुछ दूर तक तो चली, उसके बाद बोली नहीं मेरे से चला नहीं जाता। तो भगवान ने कहा एक काम करो, बोले क्या? बोले मैं बैठता हूं, मेरे ऊपर बैठ जाओ। क्या? कंधे पे बैठ जाओ, कंधे पे बैठ जाओ, मैं लेके चलूं। राधा रानी ने कहा हाँ ये सही है, ये ठीक है।
भगवान ने कहा ठीक है। और भगवान जैसे ही बैठे, राधा रानी कंधे पर बैठी, बैठने का प्रयास कर रही हैं, भगवान अदृश्य हो गए। क्या हो गए? कहने का मतलब मान, राधा रानी को मान पकड़ लिया और गोपियों को अभिमान ने पकड़ लिया। तो भगवान ने राधा रानी को भी छोड़ दिया, मतलब अदृश्य हो गए। अब गोपियां ढूंढते ढूंढते जिस वन में राधा रानी के साथ में भगवान थे, उस वन में पहुंची, वहां पर देखी कि राधा रानी अकेली है, भगवान भी अदृश्य है, वहां पर भी राधा के साथ भी नहीं है। तो गोपियों ने राधा रानी से मिली और मिलने के बाद कहा, जो तकलीफ तुम्हें था वही हमको जो था वो तुम्हें हो गया। राधा रानी ने कहा, हाँ सही है, वही तो है, तुम्हें भी श्याम छोड़ के चले गए और मुझे भी छोड़ के चले गए। दोनों को वही बीमारी हो गई, दोनों को वही बीमारी हुई। अब ढूंढते ढूंढते बहुत ढूंढा उन्होंने, अंत में कहीं मिले नहीं। तो फिर कहां पहुंचे? कहां पहुंचे प्रभु? गोपियां कहां पहुंची? यमुना के तट पर। सभी गोपियां राधा रानी के साथ यमुना के तट पर आई और वहां पर उन्होंने क्या किया बताइए? जयति ते अधिकम जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यता दिक्षुता जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। क्या करने लगी? गोपियां प्रार्थना करने लगी। क्या कह रही? थोड़ा सा मैं उदाहरण आप सबको दूंगा। गोपियों ने कहा, हे प्रीतम, ब्रजभूमि में तुम्हारा जन्म होने से ही यह भूमि